हरे कृष्णा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सूर्य नारायण को जल क्यों दिया जाता है, रविवार का ही दिन सूर्य नारायण को क्यों समर्पित है तथा सूर्य नारायण को जल देने की सही विधि क्या है और सूर्य नारायण को जल देने से क्या क्या फायदे होते हैं, इस वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों, दिन की शुरुआत हमेशा शुभ काम के साथ करनी चाहिए। इससे आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। मान्यता है कि सुबह सुबह उगते सूर्य को जल देने से आपकी समस्या का अंत होता है, साथ ही आपका भाग्य उदय भी होता है। सूर्य देव की पूजा एक देवता के रूप में की जाती है। सूर्य देव को जल देना बहुत ही फायदेमंद माना गया है। लोग इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं और नियम पूर्वक सूर्य देव को जल देकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सूर्य देव जल देते समय कुछ मंत्र हैं जिसका उच्चारण भी करना चाहिए, आगे आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सूर्य देव को जल देते समय आपका मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। जल देते समय आपका मुख पूरब दिशा की होना चाहिए। साथ ही सूर्य देव को रोली, चंदन, लाल फूल तथा थोड़ा सा चावल लोटे में आप जरूर डालें। इसके साथ आप लोटे में थोड़ा सा मिश्री या फिर गुड़ शक्कर कुछ भी आप डाल सकते हैं, जिससे जल हल्की मीठी हो जाए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सूर्य नारायण को जल देने के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, यदि किसी के विवाह में अड़चन आ रही है या फिर देरी हो रही है तो सूर्य देव को जल चढ़ाने से जिनको मन में जो मनचाहा वर है या फिर मनचाहा पत्नी की इच्छा है, मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जो सूर्य नारायण को जल देते हैं उनको मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सूर्य को नित्य जल देने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। आपके नाम की डंका पूरे दुनिया में बजता है यदि आप विधि पूर्वक जल देते हैं सूर्य नारायण को। तो रोजाना सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में बढ़ता है और ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, जल देते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम भानवे नमः, ओम आदित्य नमः। ये जो स्क्रीन पर आप मंत्र देख रहे हैं, इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। यदि आप ये मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो सिर्फ ओम सूर्याय नमः ही बोले 11 बार और 11 बार बोलते हुए जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में माना गया है कि सूर्य को जल सूर्य उदय से 1 घंटे के अंदर ही दे देना चाहिए, लेकिन आप अपनी दिनचर्या के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार जल अर्पित कर सकते हैं। वैसे उगते सूर्य की आराधना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही कर लेना चाहिए। सूर्य देव की आराधना भगवान राम ने भी की थी। दोस्तों, सूर्य नारायण को जल आप जब भी दें, उगते सूर्य को दे सकते हैं तो और भी अच्छा, नहीं तो जब सूर्य निकले तो उसके 1 घंटा के भीतर सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। आप करके देखिए, आप अपने अंदर एनर्जी महसूस करेंगे। आपको लगने लगेगा कि हाँ, जीवन में कुछ उदासी नहीं है। उदास अगर हैं भी, जीवन में कुछ खो भी गया तो आपको महसूस नहीं होगा। ऐसी सूर्य नारायण की कृपा होती है उनके भक्तों के ऊपर। दोस्तों, रविवार का दिन सूर्य पूजा के लिए उत्तम माना गया है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। ऐसा माना गया है कि प्रत्येक रविवार अगर आप सूर्य देव की आराधना करते हैं या सूर्य पूजन करते हैं तो आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। रविवार को आपको नियम पूर्वक सूर्य नारायण को जल देना ही देना है। यदि आप नहीं दे सकते हैं, हर रोज देने में असमर्थ हैं, किसी तरह की परेशानी है, तो हर रोज के बजाय एक रविवार को कम से कम आप सूर्य नारायण को जल अवश्य दें। इससे कुंडली में जो सूर्य दोष होता है वह खत्म होता है और सूर्य मजबूत होते हैं, जिससे आपका नाम और यश दुनिया में फैलता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो सूर्य नारायण को जल देते हैं उनका समाज में प्रभाव होता है, उनकी बातों को लोग मानते हैं, वो तरक्की करते हैं। आप कोई भी कार्य करें तो मन में विश्वास मान के कोई भी कार्य करें तो यह कार्य अवश्य ही पूरा होता है। जो भी श्रद्धा पूर्वक सूर्य नारायण को जल अर्पित करते हैं, नियम अनुसार जल अर्पित करते हैं, उनको सफलता अवश्य ही मिलती है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि सही नियम क्या है। सही नियम ये है कि आप एक तांबे का लोटा लें,
उस तांबे के लोटे में स्वच्छ जल होना चाहिए, ताज़ा पानी या फिर कुछ भी आप उसमें दूध वगैरह ना मिलाएं, सिर्फ पानी होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा गुड़ या मिश्री डालें, लाल पुष्प डालें, अक्षत और चंदन, लाल जो चंदन होता है वो लाल चंदन डालें। उसके बाद आप सूर्य नारायण को जल दें। यदि 1 घंटा के अंदर दे सकते हैं सूर्य उदय के पश्चात तो और भी उत्तम। सूर्य नारायण को जल देते समय जल जमीन पर ना गिरे, और आप जल जमीन पर ना गिरे, यदि जल जमीन पर गिरेगा तो वो आपके पैरों पर भी पड़ेगा, जिससे आपको दोष लगेगा। तो एक मिट्टी का स्वच्छ गमला रखें जल चढ़ाने के लिए, उसी में जल डालें और जल डालते हुए जल की धारा से सूर्य नारायण को देखें। दोस्तों, सूर्य नारायण को जब आप जल दे रहे हैं तो जो जल की धारा गिर रही है वह जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए जल की धारा। यदि आप गमला नहीं रखना चाहते हैं तो कुश का आसन अति उत्तम है। कुश के आसन पर खड़े हो जाएं, इतना बड़ा लें कि खड़ा हो, आप उसी कुश के आसन पर खड़ा हो, और जब आप जल गिराएं तो कुश के आसन पे जल गिरने से जो जल गिरता है वह जल एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे आपके पैरों पर नहीं पड़ता है। तत्पश्चात जल देने के पश्चात जहां आप जल गिराए हैं वहीं पे लोटा को उल्टा रखें और सूर्य नारायण का मंत्र बोलते हुए 3 बार परिक्रमा करें। फिर जो जल है उस जल को थोड़ा सा अपने आँखों के पास और ललाट पे लगाएं और भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करें, जो भी आपकी इच्छा है। दोस्तों, सूर्य नारायण को जल देने का ये तो नियम है। इस नियम को पालन करते हुए यदि आप सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं तो आप जीवन में अवश्य ही सफल होंगे। कई लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी उनको पूरा फल मेहनत के हिसाब से नहीं मिल पाता है। इसका कारण है कि उनके कुंडली में सूर्य कमजोर होते हैं, इसके कारण उनके नाम का यश फैल नहीं पाता है। तो यदि आप नियम पूर्वक सूर्य नारायण को जल दें, रविवार को भी दें और अन्य दिन भी दें, तो आपके जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके दूर होने लगती हैं और आप जीवन में सफल होने लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य नारायण ज़रूर लिखना।